पति ही जप है, पति ही तप है, पति हमारा संसार, पति हमारे प्राणों से प्यारे, पति हमारा सौभाग्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम पत्नियों द्वारा कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि हम जानबूझकर नहीं करते, जाने अनजाने में कर जाते हैं, जिससे कि हमारे पति पर संकट आने का हम रास्ता खोल देते हैं, न्योता दे देते हैं, हम पत्नियां ही खुद अपने हाथों से दे देते हैं। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, भाग्य को कोई नहीं टाल सकता। जो आदमी के जीवन में लिखा रहता है, जो भगवान के यहाँ से ही लिख कर आया है, उसको तो कोई नहीं टाल सकता। लेकिन हमारे कर्म और हमारे पूजा पाठ से जो परेशानी हमारे ऊपर आने वाली रहती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां, वो छोटे रूप में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं, टल जाती हैं। क्योंकि हम जो अच्छे कर्म करते हैं, हमारे द्वारा किए गए जो ही शुभ कार्य हैं, शुभ कर्म हैं, उसका पूरा लाभ हमारे पति को मिल जाता है और वो परेशानियां भी छोटे रूप में टल जाती हैं। तो इसलिए हमें इन बातों को ध्यान रखते हुए ये सब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो महिलाएं इस चीज़ को नहीं मानती हैं, कई आजकल भी कई ऐसे लोग हैं, न सिंदूर लगाते हैं, न बिंदी लगाते हैं, न चूड़ी पहनते हैं। और मेरी बहनें कहती भी हैं कि दीदी हमारे आस पड़ोस में हमारे ये रिश्तेदार ऐसे हैं, वो नहीं पहनते हैं, फिर भी उनके यहाँ सब कुछ अच्छा है, वो तो कुछ लगाती नहीं, न सिंदूर लगाती, न बिंदी लगाती, सब मतलब हम लोग इतना सब नियम करते हैं, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं नहीं करती हैं। तो देख लीजिए, हमें किसी के देखा देखी में नहीं जाना है कि वो आदमी ऐसा कर रहा है तो हमें पक्का करनी है, ये तो गलत है। सबके घर के संस्कार अलग हैं, नियम अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं। तो हमें कभी किसी के देखा देखी में नहीं पड़ना है। एक चीज़ आपको और बता दूं साथ में कि इंसान जो है ना, जब उसका वक्त सही रहता है, जब उसका समय सही रहता है ना, तो वो ना पहने वो शुभ कार्य करे, अशुभ मतलब अशुभ भी कार्य करे, तो सब कुछ सही रहता है, क्योंकि उसका वक्त सही चल रहा है। तो गलतियां भी करता है तो कहीं ना कहीं उसको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर, उसका बुरा प्रभाव ना उसके पति पर पड़ता है, ना उसके घर पे पड़ता है, और ना उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन जब वक्त हमारा बुरा हो जाता है ना, तब दुनिया का कोई भी ताकत उसको नहीं बचा सकती, न रोक सकती है। तो इसलिए हमें ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम पत्नियों को गलतियां नहीं करनी चाहिए, कि जिससे हमारे ऊपर जो संकट आने वाले रहते हैं हमारे पति के ऊपर, वो टल जाते हैं। तो हमें कभी किसी की देखा देखी में नहीं जानी चाहिए कि सामने वाली नहीं कर रही है तो हम क्यों करें, ये वो तो ऐसे रहती है, मैं क्यों इस तरीके से पहन ओढ़ के रहूं, ये करूं ना करूं। तो आपको इस चक्कर में नहीं रहना है, या हमारा रिश्तेदार कर रहा है नहीं कर रहा है, बस आप अपना देखिए। हम जो कर्म करते हैं ना, उस कर्मों का फल हमें मिलता है, हमारे पति को मिलता है। कई ऐसी महिलाएं आज भी हैं जो वेद शास्त्र को नहीं मानती, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बातों को भी नहीं मानती, अनदेखा कर देती हैं, और फिर जो मन में आता है वही करती हैं। तो आपको नहीं करनी चाहिए। जो वेद शास्त्र को मानता है, नियम धर्म को मानता है, शादी के बाद बहुत सारे नियम धर्मों से हम बंध जाते हैं, और हमें वो सारे कर्म करने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, हम अपने पति के लिए करते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए करते हैं। तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली हमारी गलती क्या है कि कभी भी एक एक लोग हैं ना, कितना भी धन संपत्ति पड़ा है, लेकिन उनकी जो एक आदत ही बन जाती है, स्वभाव ही बन जाती है कि जब तक चोरी नहीं करते मन भरता ही नहीं है। तो और चीज़ें आप चुराएं ना चुराएं आपकी मर्जी है, लेकिन अगर अपने पति पर आप संकट को न्योता नहीं देना चाहती हैं, संकट को के लिए रास्ता नहीं खोलना चाहती हैं, तो श्रृंगार की चीज़ों की कभी चोरी ना करें।
या वो रिश्तेदार का हो या वो दुकानदार का हो, आपको बच कर रहनी चाहिए। ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी श्रृंगार की चीज़ें दान करनी चाहिए, जिससे कि बढ़ता है। चोरी करने से आप अपने दुर्भाग्य को ना बुलावा दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। तो इसलिए कभी भी श्रृंगार की चीज़ों की चोरी ना करें। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी भी आप जब मतलब ऐसे तो हर आदमी को ये बात मालूम होगी। देखिए, जब बुरा वक्त आता है ना, तो हमारे जितने कर्म रहते हैं, शुभ कार्य अशुभ कार्य, उन सभी का हिसाब शुरू हो जाता है। और जब सही वक्त रहता है ना, सही समय चलता है ना, तो हम कितना भी बुरा करें, हमारा सब कुछ सही होता है, सही होते जाता है। और सामने वाला सोचता है कि इसका क्यों हो रहा है। लेकिन जब भगवान की लाठी पड़ती है तो अब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। इसलिए हमें सोच समझकर गलतियां करने से थोड़ा सा बचनी चाहिए। तो दूसरी गलती क्या है कि आप कभी भी श्रृंगार करने बैठते हैं या कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं, या वो आप भोजन कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या कपड़ा सिलाई कर रहे हैं या कोई भी और कार्य कर रहे हैं, भोजन बना, दक्षिण दिशा के तरफ कभी भी आपको मुख करके अपने कार्य नहीं करने चाहिए, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। आप लोग को मालूम ही है, ये बातें सबको मालूम होगी। तीसरी चीज़ क्या है कि चौखट पर बैठकर कभी भोजन ना करें। चौखट के ऊपर बैठ के बहुत सारे महिलाएं भूजा वगैरह खाने लगते हैं, गप्पे लड़ाने लगते हैं, बातचीत करने लगती हैं। और श्रृंगार वगैरह भी चौखट पर बैठकर भूल कर भी ना करें। शहरों में तो उतना चौखट मोटा मोटा नहीं होता, लेकिन गांव में जो बड़े बड़े चौखट होते हैं ना, मोटे मोटे से विशाल, जो जिनके गांव जो जाते होंगे, अपने गांव में देखे होंगे, मोटे मोटे से चौखट होते हैं, उसमें दरवाजे भी बहुत भारी भारी होते हैं। तो उस चौखट पर बैठकर कभी आपको किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ना कि हिरण्यकश्यप को उसी पर नरसिम्हा अवतार में विष्णु भगवान जी ने मारा था। तो इसलिए चौखट को कभी भी शुभ नहीं माना गया है। तो आप चौखट पर बैठकर कुछ भी ना करें, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, चूड़ी पहनते वक्त ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ इस बात को कि कभी भी दोनों हाथों को आपको खाली नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना कि चूड़ी पहन रहे हैं, दोनों हाथ पूरी तरीके से खाली कर दिए, सूना कर दिए, फिर हम चूड़ी पहनने लगे। आप कुछ ना कुछ धागा बांध लें या पॉलीथीन में हाथ डाल लें या रबड़ बैंड डाल लें, कुछ ना कुछ डालकर ही करें। और मंगलवार और रविवार को नई चूड़ियाँ ना पहने। दिमाग में ये बात पक्का रखें, जब नई चूड़ी पहनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ऐसे पहनी और उतारी हुई चूड़ी आप पहन सकते हैं किसी भी दिन, लेकिन नई कोरा चूड़ी जब आप निकालने जा रहे हैं, पहनने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आज दिन कौन सा है। उस प्रकार से आपको ध्यान करके फिर पहननी चाहिए। देखिए, कभी कभार जो गलतियां आप लोग से हो जाती हैं, आप लोग कहती हैं दीदी ये गलती हो गई, अब क्या करें ना करें। तो देखिए, एक दो बार कोई गलती हम करते हैं ना, तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। और अनजाने में किया हुआ गलती को तो पक्का भगवान जी माफ़ कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर आप बार बार गलतियां किए जा रहे हैं तो उसका आपको बहुत बड़ा हिसाब ना चुकाना पड़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बार बार ये गलतियां आपसे ना हो। मैं ऐसे अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, कभी दोनों हाथों को खाली करके चूड़ी ना पहने। और अपनी उतारी हुई चूड़ी, अपने हाथों की चूड़ी किसी को परमानेंट ना दे, मतलब हमेशा हमेशा के लिए ना दे। क्षण भर पहनने के लिए किसी को आप दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ना दें, नई चूड़ियाँ दें, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जब हम किसी भी पूजा पाठ में, जैसे हमारे तरफ जो होता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि छठ पूजा को ले लीजिए या तीज ले लीजिए, और जो है करवा चौथ ले लीजिए। और तीसरी चीज़ क्या है कि जब हम संकटा माता की पूजा करते हैं, जिसको अवसानी माता के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें ना नाकों से सिंदूर मांग तक लगाया जाता है, ठीक है, नाक से लेके मांग तक। तो वो सिंदूर आपको जल्दी से मिटानी नहीं चाहिए, हटानी नहीं चाहिए। एक एक लोग है ना, पूजा हो गया तुरंत, अरे वो बहुत खूबसूरत लगता है, साक्षात दुर्गा माता का स्वरूप आप लगती हैं, कहीं जाना आना पड़ जाए तो मजबूरी में तो ठीक है हटा देते हैं, लेकिन ऐसा ना कि हम सुंदर नहीं लग रहे हैं तो हम जल्दी से हटा दें, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो छींक आ रहा है, ऐसे आपको नहीं करनी चाहिए। सिंदूर से कभी खिलवाड़ नहीं करनी है। आप उस सिंदूर को कुछ देर तक अपने माथे पे सजे मतलब अपने नाक पे सजे रहने दें। उसके बाद ही आप अपने आंचल से या किसी भी लाल कपड़े से, रुमाल भी आता है, चुन्नी आता है ना हर मंदिर वगैरह में, भिगो कर अच्छे से साफ कर ले।
या फेस भी आप वॉश करेंगे तो धुल जाता है, लेकिन आंचल से जल्दीबाजी में करनी है तो आंचल से धो लीजिए, लेकिन तुरंत ना मिटाएं, थोड़ा सा कुछ देर रहने दें, वो ख़राब नहीं लगता है। लेकिन कहीं जाना है तो आप साफ़ कर सकते हैं, ऐसा ना कि तुरंत आए पूरे फेस पे लगाने लगे पानी और धोने लगे। ये सब गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। अगर अपना सौभाग्य आप सही सलामत अपने पति की उम्र चाहती हैं, पति के लिए सही चाहती हैं, तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगला जो नियम है वो क्या है कि किसी भी सुहागिन महिला को अपना गला कभी खाली नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि पुत्र के लिए भी सही नहीं है और सुहाग के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। मान लीजिए जिनके पति नहीं है दुर्भाग्यवश, तो उनको भी अपने गला को खाली नहीं रखनी चाहिए। या तो आप चैन पहन के रखें, चैन नहीं है तो आप जो है किसी भी प्रकार का धागा एक पक्का अपने गले में रखिएगा। बिल्कुल धागा को आपको उतारनी नहीं है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो रूल है शादी के बाद वाले, वो सारे रूल हम महिलाओं को माननी चाहिए, ठीक है। अगर अपने घर की सलामती चाहते हैं तो दूसरे के चक्कर में ना रहें कि सामने वाला नहीं कर रहा है तो मैं क्यों कर लूँ। ये नहीं, आप जो कार्य करेंगे उसके शुभ कर्म, उसके फल आपको मिलेंगे, सामने वाला जो कर रहा है उसको मिलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि वो पूजा नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, बिना किए ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग के कमेंट भी आते हैं कि हमारे सामने वाली तो दीदी कोई पूजा पाठ ही नहीं करती, लेकिन फिर भी सही सलामत है, सबसे अच्छा है, क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं उससे हमें क्या लेनी देनी है। हमारे घर में जो संस्कृति चलते आ रही है, जो नियम धर्म माना जा रहा है, वो हमें माननी है, ठीक है। और संध्या के समय भी श्रृंगार ना करें, संध्या काल के समय भी श्रृंगार वगैरह नहीं किया जाता है, पहले ही कर लीजिए। कई लोग हैं कि शाम को ही समय मिलता है, बालों में तेल लगाने लगते हैं, सिंदूर लगाने लगते हैं, सजने संवारने लगते हैं, जो कि आपको श्रृंगार करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए कि संध्या काल में भी आपको मतलब श्रृंगार नहीं करनी है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग के कमेंट्स आए थे कि दीदी मंदिर में ना किसी ने मंगलसूत्र हमारा मतलब ले लिया, छीन लिया, खो गया। तो देखिए मंगलसूत्र ऐसा चीज़ है ना कि वो सुहाग की निशानी है। थोड़ा सा मंगलसूत्र हो या और भी आपके सोने के गहने हो, सोना मिलना और सोना गुम होना भी बिल्कुल शुभ नहीं होता। तो थोड़ा सा बच बचा कर रहें। बाहर जब जाते हैं, मैं तो आपको बहुत पहले तीज के वीडियो में शायद बता चुकी हूँ कि कभी भी बाहर जाते हैं तो ज़माना वैसा नहीं रह गया है जैसा कि हम सोचते हैं। ठीक है, सिंदूर बिंदी आप लगा लिए हैं ना, तो वही लगा कर आप मंदिर चले जाइए, भगवान का पूजा प्रार्थना करके आ जाइए, लेकिन आपको सोना गहना पहनकर बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जितने धर्म वाले लोग हैं ना, उतने अधर्म वाले भी लोग हैं। चोरी करने से बिल्कुल नहीं डरते। कई लोग मंदिर में पुण्य प्रताप और प्रार्थना के लिए जाते हैं, भगवान को पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन कई लोग चोरी करने के इरादे से जाते हैं। तो आपको बच कर रहनी चाहिए, नहीं पहन कर जानी चाहिए। तो अब खो गया है तो कोई बात नहीं, दूसरा अगर लेने लायक है तो ले लीजिए, लेकिन आप लोग को अभी से भी सोना चांदी को थोड़ा सा बचा कर रखिए, टाइट करके उसको मतलब अच्छे से फिक्स करके मतलब पहनिए, कहीं गिरे ना, क्योंकि गिरना गुम होना भी आपके लिए सही नहीं है। सोना को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं और वो ऐसे तैसे नहीं खोता है। जब हमारे घर में कुछ दुर्घटना होने को रहती है या कुछ बुरा होने को रहता है तभी सोना चांदी मतलब सोना खोता है। चांदी का उतना नियम नहीं है, लेकिन सोना खोना और सोना मिलना दोनों शुभ नहीं माना जाता। तो थोड़ा सा महिलाएं अपने गहना के प्रति सचेत रहें, ध्यान रखें, ठीक है। तो यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।